वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक? ओके स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल होता है, जैसे माइनस, प्लस, डिवाइड में। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज का है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक? ओके स्टूडेंट, आज हम कम्यूटेटिव लॉ सीखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ जो है कुछ इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दो बुक्स दूं और उसके बाद मैं आपको 3 बुक्स दूं, तो आपके पास कितनी बुक्स पहुंचेंगी? 5। ओके, अगर मैं आपको 3 बुक्स दूं और फिर मैं आपको 2 बुक्स दूं, तो आपके पास कितनी बुक्स पहुंचेंगी? 5। गुड। आपने देखा कि मैंने जो बुक्स के ऑर्डर्स चेंज किए तो आपके पास पहुंचने वाली बुक्स कितनी पहुंची? 5। पहली मर्तबा पहुंची तो वो भी 5 और दूसरी मर्तबा जब मैंने भेजी तो वो भी 5। यानी मैंने ऑर्डर्स चेंज किए तो आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही का वही रहा। तो हमारे मैथ्स में हमारे पास एक लॉ होता है जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 2 में हम अगर 3 जमा करें तो हमारा आंसर होता है 5, और दूसरी जगह पर अगर हम 3 को पहले रखें 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं हम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, हमारा आंसर आएगा 12, और अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी हमारा आंसर आएगा 12। दिस इज लॉ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। आइए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट सीखेंगे। हम एक्सरसाइज 1.5 सीखेंगे जिसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट है, जहां हमें वैल्यू दे रखी है। ए बराबर है -1 -2 -3, बी बराबर है -1 -4 -5 -6, एंड सी बराबर है 0 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। अब आप देखें जहाँ ए था हमने बी कर दिया, और जहाँ बी लिखा वहाँ हमने ए कर दी, ए लिखा, मतलब यूनियन जो सेट्स जो है उनकी पोजीशंस को मैंने चेंज कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पोजीशन चेंज करने के बाद हमारा आंसर पे कोई फर्क पड़ा या सेम आया है। लेट्स स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले ए है तो हमने ए की वैल्यू लिखना है -1 -2 -3, राइट। उसके बाद यूनियन सेट का यू बनाएंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास -1 -4 -5 एंड -6, राइट। अब यहाँ बात हो रही है यूनियन की, तो यूनियन सेट में हमने अरकानों को सीक्वेंस से लिखना होता है और हर अरकान को एक ही बार लिखना होता है। तो यहाँ हमारे पास -1 है, फिर -2 है, -3 है, -4 है, -5 है एंड -6 है, राइट। अब हम बी यूनियन ए करेंगे, लिखेंगे। तो बी यूनियन ए में सबसे पहले हमने बी की वैल्यू पुट करना है। बी की वैल्यू हमारे पास -1 -4 -5 एंड -6, राइट। उसके बाद यूनियन की साइन और फिर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 -2 -3 है हमारे पास। अब हमने यूनियन सेट में वही सीक्वेंस से वैल्यू लिखना होती है। तो सबसे पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप देखें कि हमारा दोनों ही तरफ का आंसर सेम आया है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के, यानी दोनों के आंसर सेम आएंगे इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले सॉल्व लिख के ए की वैल्यू पुट करना। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 -2 -3। फिर उसके बाद यूनियन और सी की वैल्यू हमारे पास 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यूनियन की बात हो रही है तो इसमें तो हमने वही सीक्वेंस से वैल्यू को लिखना होता है। ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 आ गया हमारा आंसर। अब सी यूनियन ए करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहले हमने सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 0 -1 -2 -3 -4। उसके बाद यूनियन लगाएंगे और ए की वैल्यू पुट करेंगे जो है -1 -2 -3। अब यूनियन सेट में हमने सीक्वेंस से वैल्यू लिखना होता है तो 0 -1 -2 -3 -4 एंड 4 तक आंसर है हमारा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हमारी क्वेश्चन कह रही थी कि ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के। बिल्कुल सही कह रही थी कि ये इसके इक्वल है, दोनों का आंसर बराबर आया। तो फिर हम कहते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल, या फिर हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो चुका है ये।